भगवान ओघड़ी। भगवान शंकर कृपा करने वाले दयालु दातार शिव जी। एक 1000 वर्ष तक माता लक्ष्मी ने अश्वी की योनि धारण कर कर भगवान शंकर जी का तप किया, साधना कर। अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में जब भी कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आपके घर के पास में 200, 300, 500 किलोमीटर के क्षेत्र में हो, पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहा करो। एक ना एक दिन बाबा उस बात को सुनकर तुम्हारी झोली जरूर भरेंगे। जिसने शिव को जाना, भगवान शंकर को जो पहचान गया, जान गया, उसकी जिंदगी सवर गई। लक्ष्मी जी 1000 वर्ष तक अश्वी की योनि धारण कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव को पुकारती रही, पुकारती। तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, क्योंकि शिवजी का एक नाम पशुपति नाथ है। अब दुनिया के लोगों को समझना चाहिए ना ये बात। उसको कोई ऐसा देवता नहीं है जिसको पशुओं का नाथ कहा जाए, पर मेरे शंकर भगवान को पशुओं का नाथ भी कहा जाता है कि पशु भी अनाथ नहीं है, उसका भी नाथ है। अब दुनिया के लोगों को यह समझना चाहिए ना कि जब वो पशुओं का भी नाथ है, पक्षियों का भी नाथ है, श्रम्भेश्वर नाथ, जब वो दुनिया के लोगों के लिए विश्वनाथ है, तो वो दुनिया के चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, जीव हो, जंतु हो, उनका कल्याण तो वही करेगा ना, कोई दूसरा तो कर ही नहीं सकता। कितना भी दुनिया के लोग शिव जी के एक लोटे जल का विरोध कर लें, चाहे दुनिया के लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का विरोध कर लें, चाहे दुनिया के लोग शिव महापुराण का विरोध कर लें, चाहे दुनिया के लोग भगवान शंकर की बेलपत्र जल या भगवान शंकर के उपायों का कितना भी विरोध कर लें, पर यह विश्वास करता है कि यह कितना भी विरोध करें, पर इनसे निवेदन है कि जिंदगी में जब तुम्हारे दुख आए ना, एक बार एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर पहुंच जाना, तुम्हारा भी दुख कटना चालू हो कटेगा। आप शिव पर कितना भरोसा करते हो, यह आपके विश्वास पर टिका हुआ। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम पूर्णिमा सोनी है। मैं दुर्ग के छत्तीसगढ़ पोल सायपारा की निवासी हूं। मैं सब तरफ से निराश हो चुकी थी। चारण किया नाम लेकर बाबा का, तब साथ रूप में रहकर भी मां लक्ष्मी शिव जी को पुकार रही। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। शिव तो पशुपति नाथ है, विश्वनाथ है। जो पुकारता है उसके सामने प्रकट हो जाता। जो पुकार आए, लक्ष्मी जी को देखा, शिव जी ने कहा तुम्हारे पति के श्राप द्वारा तुम्हें ये घोड़ी का जन्म मिला है, क्या चाहिए मांगो। मेरे पति ने कहा है कि मुझे संतान की प्राप्ति होगी, एक पुत्र होगा, तब मैं पुनः बैकुंठ जाऊंगी। पर मेरा निवेदन है, अगर मैं अश्वी बनी हूं, घोड़ी बनी हूं,
तो मुझे संतान के लिए तो मेरे नारायण की जरूरत पड़ेगी। संतान के लिए तो मुझे मेरा नारायण चाहिए ना, मुझे मेरा भगवान विष्णु चाहिए, नारायण चाहिए। जीबीएस एक बीमारी होती है, डॉक्टर के हिसाब से व्यक्ति जिंदगी में कभी चल नहीं पका। एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब लेकर भगवान से कितना। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे पति ने कहा है कि मुझे संतान हो, पर मेरा निवेदन भोले बाबा आपसे है कि मुझे संतान के लिए मेरे नारायण को आना पड़ेगा। अब ईमानदारी से बोलो, लक्ष्मी जी बनी है अश्वी, लक्ष्मी जी बनी है घोड़ी, और संतान की प्राप्ति होना है तो भगवान नारायण को भी तो अश्व बनना पड़ेगा, भगवान नारायण को भी तो घोड़ा बनना पड़ेगा। और उनको अश्व कौन बना सकता, कौन बनाए? कौन उनको अश्व बनाएगा? अश्वी बनी, घोड़ी बनी मां लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर जी से कहा, आपके सिवाय नारायण किसका कहना नहीं मानेंगे, और आप जो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई। भाग्य लिखना विधाता का काम है। आपकी जब गर्जना होती है, आपका जब डमरू बजता है, आप जब अपनी गंगा को अविरल बहाते हो, जब डमरू का नाद करते हो, गर्जना करते हो, और जब आप गंगा की अविरल धारा के साथ शिव तत्व के साथ शिव जी, हे भोलेनाथ, बाबा शंभु, जब आप कृपा करते हो तो नारायण भी आपका कहना मानते हैं। आपका आप करो गर्जना। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप कृपा करो। भगवान शिव ने कहा तुम चिंता मत करो, आएंगे नारायण, संतान होगी, पर भगवान को तो घोड़ा बनना पड़ेगा, अश्व बनना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं क्यों चिंता करती हो, आपने मेरी आराधना करी है ना लक्ष्मी, क्यों चिंता कर। लक्ष्मी जी बोली मैं आपके एहसान को कभी नहीं भुला सकती। कितना धन्यवाद दूं मैं शंकर भगवान आपको, कितना, जो दुनिया कोई नहीं दे सकी। सबने धित्कारा, सबने ठुकराया, सबने अपशब्द कहे, पर मेरे शंकर भगवान आपने मुझे अपना लिया। मेरे शिव जी आपने मुझे संभाल लिया। लोग तो कहते थे कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लोग कहते थे मैं कभी उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता, छोटा सा व्यापार में कैसे 4 चांद लगेंगे। पर मेरे शंकर भगवान आपने तो मेरा हाथ पकड़कर मेरी कश्ती को पार लगा दिया। शिव जी ने करुणा करी, भगवान शंकर ने उसी समय वर दे दिया, लक्ष्मी मैं तुझे वर देता हूं, नारायण आएंगे, संतान भी होगी, और संतान होने के बाद तू बैकुंठ का वापिस निवास करेगी। लक्ष्मी जी ने कहा मैं बैकुंठ का निवास तो करूंगी, पर मैं भी एक वचन देती हूं भोले बाबा, जो सोमवार के दिन तुम्हारे शिवालय में 1 लोटा जल लेकर आएगा, उसका लोटा शिवालय से कभी खाली नहीं जाएगा, मैं खुद जाऊंगा। मैं खुद शिवालय से उसके कलश में वो तो जल चढ़ाएगा, वो जल चढ़ाएगा, और मैं उसका कल बदल दूंगी। उस लोटे में
खाली नहीं, मैं खुद उस पात्र में बैठकर उस शिव भक्त के घर जाऊंगी और लोगों को लगेगा कि जल जल नहीं, मैं उसका कल बदल कर आऊंगी। स्वयं कल बदलने के सामर्थ्य वचन देती। शंकर भगवान नारायण भगवान के पास में सूचना भेजे, जाओ तुम रुका, नारद जी से कहो कि नारायण आए। शिव जी के पास में नारायण आए। नारायण ने पूछा देवादिदेव महादेव से, मेरे लिए क्या आज्ञा? शंकर भगवान ने कहा, आपने मेरी कथा का वाचन किया, लक्ष्मी जी ने नहीं सुना, उनका ध्यान भटक गया घोड़े को देखने में, एक अश्व को देखने में लक्ष्मी जी का ध्यान भटक गया। भले लक्ष्मी का ध्यान भटका, पर आपने तो कथा कही, आपने तो कथा कही। 4 लोग कथा सुने, चाहे 40,000 लोग कथा सुने, वक्ता का एक नियम होना चाहिए कि आप कथा 4 लोगों को नहीं, 40,000 लोगों को नहीं, आप शंकर और पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हो तो वो कथा सफलता धारण करती है। जिस कथा को श्रवण करने के लिए 12-12, 15-15, 20-20 लाख लोग कथा के पंडाल में पहुंचते हैं और इस व्यासपीठ पर कुबेरेश्वर बाबा की धरा से ऑनलाइन कथा होती है, तो लोग कहते हैं ऑनलाइन कथा हो रही है। ऑनलाइन नहीं हो रही है, घरों में बैठकर, दुकानों पर बैठकर जब मेरे शंकर भगवान को, कुबेरेश्वर बाबा को भंडार भरना होता है तो वो ऑनलाइन कथा के माध्यम से सबके घरों में प्रवेश कर कर उनके घर में भंडार भर देता है, प्रवेश करता। लोग कहते हैं शिव पुराण की कथा आ रही है ऑनलाइन, कुबेरेश्वर धाम से आ रही है, टीवी चालू करो। हम करें टीवी चालू करते हो और कुबेरेश्वर धाम की ऑनलाइन कथा को आप सुनते हो, आपको लगता है केवल कथा है ना। टीवी चालू कर कर, मोबाइल चालू कर कर आप कुबेरेश्वर बाबा को अपने घर का एड्रेस बताते हो और मेरा कुबेर भंडारी आपका भंडार भरने के लिए भंडार। शिवजी ने कहा, आपने कथा कही, भले लक्ष्मी ने ध्यान नहीं दिया। लोक में जाकर लक्ष्मी जी के लिए अश्व की योनि पाकर एक पुत्र का जन्म दिया। नारायण भगवान बोले कि लक्ष्मी जी को तो मैंने श्राप दिया है। भगवान शंकर कहते हैं उनकी श्राप की मुक्ति भी तुमसे ही होगी, जाओ। भगवान नारायण चल दिए। शिव जी के वचन को कौन टाले? जिसने शिव महापुराण की कथा पर विश्वास कर लिया। सियोर वाला महाराज जी बोला है, कुबेरेश्वर धाम से हमने कथा सुनी है। सियोर वाला महाराज बोला है, शिव पुराण की कथा में हमने सुना है। जिसने ये विचार कर लिया कि शिव पुराण में हमने सुना है और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाने से या बेलपत्र चढ़ाने से या शहद चढ़ाने से या दुर्वा चढ़ाने से जो उपाय हमने शिव महापुराण की कथा में सियोर वाले बाबा के मुख से सुना है, जिसने भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, तो मेरे शंकर भगवान ने उस भरोसे का पूरा फल दिया और उसकी झोली भर दी, उसका कल्याण कर, विश्वास दृढ़ीकरण। उस मां से पूछो जो नीमच से आई है, मनासा से आई है, 2 साल से पलंग पर पड़ी होती, उससे पूछो कि 2 साल मृत्यु को अपने पास में देख रही होगी, क्योंकि डॉक्टर कहता है इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, धीरे धीरे व्यक्ति को शरीर बेकार होना है, जाना है। इसका ना देश में इलाज ना विदेश में इलाज। टीवी पर केवल कथा सुनकर उसने सोच लिया जिस दिन ठीक हो जाऊंगी उसके दरवाजे पर जाकर, कुबेर भंडारी के द्वार पर जाकर कंकर शंकर की पूजन कर कर कुबेरेश्वर को 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी। विश्वास कर कर आ गई, भरोसा कर कर आ गई। कितना भरोसा, कितना विश्वास, कितना भरोसा। और जो जैसी भावना लाया वो वैसी
भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले। जो जिस कामना से आता, जिस कामना जिस भाव से आता, जो मांगता जो भगवान नारायण अश्व की योनि पाए घोड़ा बनकर गए लक्ष्मी जी के लिए। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम एक वीर हुआ। और एक राजा था हरिवर्मा जो भगवान नारायण की उपासना कर रहा था और उसके यहाँ कई सालों तक संतान नहीं। नारायण ने प्रसन्न होकर कहा था हरिवर्मा क्या चाहिए? तो उसने कहा था आपके जैसा बेटा चाहिए, आपके जैसा पुत्र। भगवान नारायण ने उसको वचन दिया था कि मेरे जैसा पुत्र ही तेरे यहाँ होगा। भगवान अश्व बनकर आए, लक्ष्मी जी अश्वी बनी, दोनों का निवास हुआ। एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम है। वंश की स्थापना हो गई और है वंश की स्थापना भगवान नारायण के पुत्र के द्वारा हो गई। ये जितने है वंशी हैं, ये जितने अपने आप को है वंशी कहते हैं, ये जितने है वंशी हैं जो है वंश के अंतर्गत आते हैं, ये भगवान नारायण के पुत्र के वंशज कहलाते हैं। भगवान नारायण के बेटे एक वीर को है वंश की स्थापना करी। जितने है वंशी हैं ये भगवान नारायण के पुत्र हैं। नारायण के जितना है वंश कहलाता है ये सब नारायण के पुत्र कहलाते हैं, उनके वंशज भगवान नारायण। समय आया पार्वती जी और शिव जी का मंगल विवाह हो रहा है। भगवान देव